हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। नवरात्रि सीरीज के आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि नवरात्रि के व्रत को खोलने के 8 दिन के या 9 दिन के व्रत के बाद जो खोलने के लिए दिन हम चुनते हैं वो अष्टमी या नवमी होता है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अष्टमी को व्रत खोलते हैं और कुछ लोग नवमी को व्रत खोलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो कि स्पिरिचुअल भी होंगे, रीजनल भी होंगे, साइंटिफिक भी होंगे और आयुर्वेदिक भी होंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे 4 फैक्ट्स के बारे में कि क्यों हम लोग अष्टमी, कुछ लोग अष्टमी और कुछ लोग नवमी के दौरान इस व्रत को खोलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम क्या है इसका स्पिरिचुअल रीज़न। देखिए, स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म कहता है कि ये 9 दिन देवी दुर्गा को समर्पित हैं और इस दिन हम जो वुमेन एनर्जी है उनको पूजते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं और देवी का ही पूजन होता है। तो 8वें और 9वें दिन हम देवी के 8वें और 9वें अवतार के बारे में बात करते हैं। और ये 8 और 9वें अवतार 8 अवतारों के साथ या 9 अवतारों के साथ होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें एनर्जी, डिवाइन एनर्जी देती है, हमें लक देती है और इनको बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है स्पिरिचुअली इन दोनों ही दिन को। तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो दोनों ही दिन बहुत शुभ है। हम दोनों दिन में से किसी भी दिन इस व्रत को खोल सकते हैं हमारी श्रद्धा के अनुसार। दूसरा है रीजनल पर्सपेक्टिव। नवरात्रि का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया और मिडिल इंडिया। लेकिन हर जगह इसको मनाने में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ अलग होता है उनके अपने रीज़न के हिसाब से, उनकी अपनी मान्यताओं के हिसाब से। तो रीजनल, आपका रीज़न क्या है इसका भी फ़र्क पड़ता है कि आप किस दिन व्रत खोल रहे हैं। जैसे कि देखा जाता है नॉर्थ इंडिया में मोस्टली ये व्रत अष्टमी के दिन खोला जाता है और साउथ इंडिया में ये व्रत मोस्टली नवमी के दिन खोला जाता है। तो डिपेंड करता है आपकी क्या मान्यता है, आपका क्या रीज़न है, आप उसके अनुसार भी ये व्रत खोलते हैं। तीसरा है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदा मानता है कि नवरात्रों के 9 दिन हमारे अलग अलग दोष को, हमारी अलग अलग प्रकृति को डिनोट करते हैं। इसी तरह से जो अष्टमी का दिन है वो वात दोष को डिनोट करता है। वात दोष मूवमेंट का और चेंज का प्रतीक है। इनको हमारे शरीर में वो कंट्रोल करता है। तो इस चेंज और इस मूवमेंट के लिए हम इस दिन व्रत खोलते हैं और इस दिन हमें लाइट फूड ही लेना चाहिए क्योंकि ये वात दोष को पैसिफाई करता है, शांत करता है। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो नवमी है वो उसको पित्त दोष डिनोट करता है, डोमिनेट करता है। और पित्त दोष फायर और वाटर दोनों एलिमेंट से मिलकर बना है। तो ये डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो हम इस दिन भी व्रत खोल सकते हैं, लेकिन इस दिन हमें बहुत लेग्यूम्स के साथ, हाई प्रोटीन फूड्स के साथ व्रत खोलना चाहिए क्योंकि पित्त दोष जो है वो हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है। तो ये हुए स्पिरिचुअल, रीजनल और आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। अब साइंस क्या कहता है, क्या है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। साइंस ये मानता है कि ये 9 दिन का व्रत बहुत ही मायने रखता है जब 2 सीजन चेंज हो रहे हैं, ये ट्रांजिशन फेज है और इस टाइम ये व्रत करना जरूरी है हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। ये हमारे इंसुलिन को भी कंट्रोल करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है और हमारा जो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है उसको भी बहुत अच्छा करता है। हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है क्योंकि इस दौरान हम खुद कुछ खास खाद्य पदार्थों का ही सेवन करते हैं जिसे हम सात्विक भोजन मानते हैं। तो उस सात्विक भोजन के करने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है और 7 दिन के बाद हम इस व्रत को अष्टमी या नवमी किसी भी दिन खोल सकते हैं। ये साइंस कहता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। कुछ लोग 7 दिन तक ही व्रत कर पाते हैं, वो अष्टमी खोल सकते हैं और कुछ लोग ज़्यादा कैरी करते हैं वो नवमी को भी व्रत खोल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का कन्फ्यूज़न कुछ हद तक दूर हुआ होगा ये जान के कि अष्टमी और नवमी दोनों ही बहुत शुभ दिन है। आप किसी भी दिन इस व्रत को खोल सकते हैं और पूरी श्रद्धा और एक हेल्दी बैलेंस्ड मील के साथ ये व्रत खोलें। मैं इसी उम्मीद के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हैप्पी नवरात्रि। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।